ओके स्टूडेंट्स, तो हम एक नया चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे आसपास जितनी चीजें हमें दिखाई देती है स्टूडेंट्स, वो सब मैटर है, यार मैटर। तो वो प्योर होती हैं क्या? क्या मतलब है प्योर होने का या प्योर नहीं होने का? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर। जैसे स्टूडेंट्स एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आपको बताना चाहूं तो आप ये फोटोग्राफ्स देख सकते हो, प्योर मिल्क, राइट, प्योर घी स्टूडेंट्स, राइट। तो मार्केट में इन सब चीजों को प्योर बोल के बेचा जाता है। तो वील एक्चुअली सी कि प्योर का क्या मतलब है, क्या ये चीजें वाकई में प्योर है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम आते हैं मैटर पे स्टूडेंट्स। तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो मैटर होता है उसके कितने स्टेट्स होते हैं स्टूडेंट्स? 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टूडेंट्स। मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं। और स्टूडेंट्स ये भी हमने देखा है कि दुनिया में कोई भी सब्सटेंस हम ले लें, वो जो सब्सटेंस होता है बहुत ही सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है स्टूडेंट। बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है दुनिया का कोई भी सब्सटेंस हम ले लें, चाहे वो पहाड़ ले लें, पेन ले लें, पेंसिल ले लें, पेपर ले लें, वॉल्स, बॉल, बैट, रैकेट, एनीथिंग। सारी चीज जो दुनिया की होती है स्टूडेंट्स, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है। और ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। दीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। इनको देख तो पाना पॉसिबल ही नहीं है, इनफैक्ट माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते इनको, ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं स्टूडेंट्स, राइट। और स्टूडेंट ये जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं इनका नाम होता है एटम। एटम इज सिंगुलर, इसमें एस लगा देंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं वो एटम्स से बनी होती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे एटम से बनी होती है, करोड़ों एटम से बनी होती है। स्टूडेंट्स ये वर्ड हो सकता है आप पहली बार देख रहे हो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एटम, क्योंकि दुनिया की सारी चीजें आप सोचो कि इसी चीज से बनी हुई है। एटम कुछ नहीं होता, एटम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल। फिर स्टूडेंट्स हमने यहां पे 3 स्टेट्स की बात की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीनों में क्या अंतर होता है? तो स्टूडेंट्स हमने ये सब भी देखा है पहले कि अगर हम सॉलिड ले लें तो उसमें ये छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं एटम्स, वो बहुत ज्यादा पास होते हैं, बहुत पास होते हैं स्टूडेंट्स, राइट, वेरी क्लोज, ठीक। लिक्विड्स में क्या होता है स्टूडेंट्स कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े दूर होते हैं एक दूसरे से, उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होता है। और गैसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं, वेरी फार, ठीक। यही सबसे बड़ा और सबसे फंडामेंटल डिफरेंस होता है सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बीच में। और बाकी जो इनके बीच में डिफरेंसेस आते हैं वो मेनली इसी डिफरेंस के कारण ओरिजिनेट होते हैं स्टूडेंट्स, राइट। बट एनीवे स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है इसमें हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे इन अ डिफरेंट वे, एक अलग तरीके से हम मैटर के बारे में यहां पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम देखेंगे कि जो मैटर होता है उसको एक अलग एंगल से देखते हुए फर्दर हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी है स्टूडेंट्स एलिमेंट्स की, दूसरी है कंपाउंड्स की, और तीसरी है स्टूडेंट्स मिक्सचर्स की, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब स्टूडेंट्स ये तो हमने देखा कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम सॉलिड कैटेगरी में डाल सकते हैं, कुछ को लिक्विड में, कुछ को गैसेस में। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर हम मैटर एक अलग एंगल से देख रहे होंगे और उस एंगल के अकॉर्डिंग हम उसको इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एलिमेंट से कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूं स्टूडेंट्स, तो आयरन तो आप जानते हैं क्या होता है, गोल्ड जिसकी ज्वेलरी बनती है, सिल्वर, देन स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन। These are some examples of students elements. इन सब सब्सटेंसेस के बारे में सुना होगा स्टूडेंट्स, ये सब एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं। कंपाउंड के कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो स्टूडेंट्स वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वाटर, चॉक जिससे ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, सुगर, सॉल्ट। स्टूडेंट्स ये सारी चीजें जो है इनके बारे में आप जानते हैं, these are all examples of matter and they come under the group compounds. फिर स्टूडेंट्स हम मिक्सचर से कुछ एग्जांपल्स देखना चाहें तो कोक, जो कोक हम पीते हैं स्टूडेंट्स, सॉइल, रॉक्स। स्टूडेंट दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर्स। तो स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि इन सब में ऐसा क्या है कि इनको एलिमेंट्स बोला गया, इन सब में ऐसा क्या है कि इनको कंपाउंड्स बोला गया, इन सब में ऐसा क्या है कि इनको मिक्सचर्स बोला गया स्टूडेंट्स। तो यही समझना हमारा एम है इस चैप्टर में स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्स की कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स के कुछ एग्जांपल्स भी, इनफैक्ट कई सारे एग्जांपल्स मैंने यहां पे लिखे हैं, आप देखो आयरन,
आयरन आपको पता है स्टूडेंट, जैसे ये नेल जो है वो आयरन की बनी हुई है। अल्युमिनियम आपको पता है स्टूडेंट, जैसे कि ये चेयर जो अल्युमिनियम की बनी हुई है। कॉपर, ये जो वायर्स हैं वो कॉपर के बने हुए हैं। गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी बनती है स्टूडेंट्स। कार्बन 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 के बारे में सुना होगा स्टूडेंट्स, कार्बन को आपने देखा भी है स्टूडेंट्स। ये जो पेंसिल की लीड होती है ना आपकी, वो कार्बन की बनी होती है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स, वो हम ब्रीथ करते हैं। ये जो लड़की है वो ऑक्सीजन ब्रीथ कर रही है। तो ऑक्सीजन गैस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि आयरन, अल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कार्बन, ये सारे सॉलिड्स है, बट ऑक्सीजन इज अ गैस, वो भी एक एलिमेंट है। मरकरी आपको पता है स्टूडेंट्स, थर्मोमीटर में एक लिक्विड होता है स्टूडेंट्स, जो कि आप देख सकते हैं यहां पे, दिस इज मरकरी। कभी स्टूडेंट्स आपको थर्मोमीटर तोड़ के वो लिक्विड निकालनी नहीं है, क्योंकि वो बहुत पॉइजनस सब्सटेंस होता है स्टूडेंट्स, दैट कैन हार्म यू। बट एनीवे स्टूडेंट्स, कमिंग टू द पॉइंट, मरकरी जो है दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट। और स्टूडेंट्स ये लिक्विड है, नियॉन एक गैस है स्टूडेंट्स, ये भी एक एलिमेंट है। नियॉन गैस आप देखें, इस तरह के आपने साइंस देखे होंगे रात को रेस्टोरेंट्स वगैरह के बाहर, तो ऐसी कुछ पाइप्स बनी होती है, पाइप्स जिससे रेड ब्लू कलर ग्लो कर रहा होता है। तो इन पाइप्स के अंदर एक्चुअली गैस होती है, दैट गैस इज नियॉन गैस। देन सल्फर, सिलिकॉन, कैल्शियम, जिंक, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स। दीज ऑल सब्सटेंसेज आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ऐसे 150 सब्सटेंसेज हैं स्टूडेंट जिनको एलिमेंट्स बोला जाता है। दुनिया में इतने सब्सटेंसेज है 115 जिनको एलिमेंट्स बोला जाता है ना। तो पॉइंट इज कि इन सारी चीजों में क्या कॉमन बात है कि उनको एक ही ग्रुप में रखा गया है। तो देखो स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ये नेल है जो आयरन की बनी हुई है, तो बेसिकली ये आयरन है। अब देखो जैसे हमने बात की, ये बहुत सारे छोटे छोटे एटम से बना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा। इसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे, आइडेंटिकल एटम्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें जितने भी एटम्स हैं वो आइडेंटिकल हैं। तो ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके सारे एटम्स आइडेंटिकल हों, जिसमें एक ही तरह के एटम्स हों, उनको हम एलिमेंट बोलते हैं। जैसे अभी आप समझ जाओगे, जैसे आप ये देखो, ये कॉपर वायर है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स होंगे। वो सारे एटम्स एक दूसरे जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। अब पॉइंट नोटिस करें, ये आयरन था, दिस इज आयरन, दिस इज कॉपर, ठीक है। आयरन के अंदर जितने भी एटम्स हैं वो आइडेंटिकल है, कॉपर के अंदर जितने भी एटम्स हैं वो आइडेंटिकल है। लेकिन आयरन के जो एटम्स हैं वो कॉपर के एटम से अलग है। आयरन एक एलिमेंट है, उसके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं वो आपस में आइडेंटिकल होते हैं। कॉपर एक एलिमेंट है, उसके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं वो आपस में आइडेंटिकल होते हैं। लेकिन हां, कॉपर के जो एटम्स हैं वो आयरन के एटम से अलग होते हैं। जैसे गोल्ड स्टूडेंट्स, गोल्ड, ठीक है, तो बहुत सारे छोटे एटम से बना होगा। सारे एटम्स आपस में आइडेंटिकल होंगे, लेकिन ये सारे एटम्स कॉपर के सारे एटम से अलग होंगे, आयरन के सारे एटम से अलग होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन गैस जो अंदर जा रही है स्टूडेंट्स इस लेडी के, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स हैं, वो सारे एटम्स आपस में आइडेंटिकल हैं, लेकिन गोल्ड, कॉपर या आयरन क्या एटम से अलग है। वैसे मरकरी बहुत सारे छोटे छोटे एटम से बना हुआ है, सारे एटम्स आइडेंटिकल है, लेकिन ऑक्सीजन के एटम से अलग है। वही कहानी स्टूडेंट्स ये सिल्वर की है, वही कहानी स्टूडेंट्स ये कार्बन की है, वही कहानी ये एल्यूमिनियम की है, या फिर यहां पर ये जो नियॉन था स्टूडेंट्स उसकी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऐसे जो सब्सटेंसेज होते हैं जिसके अंदर सारे के सारे एटम्स, वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, उनको एलिमेंट्स बोला जाता है फंडामेंटल लेवल पे अगर देखा जाए तो। बाद हम इसकी डिफिनेशन भी लिखेंगे, बट प्लीज आप ये भी नोट करें कि दो एलिमेंट्स को अगर हम ले लें तो उनके एटम्स बिल्कुल अलग अलग होंगे। कोई भी दो एटम्स आप ले लो, कोई भी दो एलिमेंट्स आप ले लो, उनके एटम्स जो है वो अलग अलग होंगे, और वो लॉजिकल भी है। कोई भी दो एलिमेंट जो है अगर हम ले लें तो उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। देखो कॉपर है, देखने में ही अलग है, आयरन देखने में ही अलग है, गोल्ड देखने में ही अलग है, ऑक्सीजन गैस है, मरकरी जो है वो लिक्विड है। तो हर एलिमेंट जो होता है दूसरे एलिमेंट से अलग होता है, और वो इसीलिए अलग होता है क्योंकि उनके एटम्स अलग होते हैं। जैसे आयरन जो है वो कॉपर से अलग है क्योंकि कॉपर के अपने अलग टाइप के एटम्स हैं और आयरन के अपने अलग टाइप के एटम्स हैं, ठीक है। अगर दोनों के एटम्स एक जैसे हो जाते तो दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम हो जाती है, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नोट डाउन कर ही सकते हैं अभी। ऑल एटम्स इन एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कंपाउंड्स की। ऐसा नहीं है कि एलिमेंट्स की बात खत्म हो गई है, हम उस पर वापस भी आएंगे, पर थोड़ी सी बात कंपाउंड की भी कर लेते हैं। तो कंपाउंड में कुछ एग्जांपल स्टूडेंट्स, शुगर, वाटर, सॉल्ट, चॉक, सैंड। अब स्टूडेंट्स ये समझने वाली बात है कि इनमें क्या सेम है और एलिमेंट से क्या अलग है। देखो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि कोई भी हम एक एलिमेंट लें, कोई भी एक एलिमेंट लें, तो इसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं और सारे एटम्स आइडेंटिकल होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता है। जैसे शुगर है, ये बहुत सारे छोटे 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 एटम्स से बना होगा। पहले तो आप एक चीज क्लियर कर लें कि शुगर के बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, आपको दिख भी रहे होंगे यहां पे। उनको आप एटम्स ना समझ लें, उनको एटम्स नहीं समझ लें। एटम्स तो बहुत ही छोटे हैं। शुगर का एक ग्रेन भी आप लेंगे ना, एटम्स इतने छोटे होते हैं कि शुगर के एक ग्रेन में हजारों करोड़ों एटम्स होंगे, हजारों करोड़ों एटम्स होंगे, ठीक है। डोंट थिंक कि एक ग्रेन हम शुगर का ले लें या एक ग्रेन सॉल्ट का ले लें तो वो एटम है, नहीं। उस छोटे से ग्रेन में भी बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो पॉइंट इज स्टूडेंट्स कि अगर हम शुगर की बात कर रहे हैं और उसको कंपाउंड बोल रहे हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ये भी तो बना होगा बहुत सारे एटम से ही, लेकिन इसके अंदर जो एटम्स हैं वो सारे आइडेंटिकल नहीं होंगे, नॉन आइडेंटिकल होंगे, नॉन आइडेंटिकल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, बहुत सारे छोटे छोटे एटम से बना है, लेकिन वो सारे एटम्स आपस में सेम हो ऐसा नहीं है। वाटर बहुत सारे छोटे छोटे एटम से बना है, लेकिन सारे एटम्स आपस में सेम हो ऐसा नहीं है। सॉल्ट बहुत सारे एटम से बना है, लेकिन वो सारे एटम्स आपस में सेम हो ऐसा नहीं है। चॉक बहुत सारे छोटे छोटे एटम से बना है, लेकिन वो सारे एटम्स आपस में सेम हो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक बहुत ही फंडामेंटल और सिंपल सा जो डिफरेंस है कंपाउंड्स और एलिमेंट्स के बीच में, वो आपको समझ में आ गया होगा। क्या स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स में कोई भी एक एलिमेंट ले लें तो वो बहुत सारे एटम से बना है और सारे एटम सेम है। कंपाउंड को ले लें किसी भी तो वो बहुत सारे एटम से बना है, लेकिन वो सारे एटम सेम नहीं है स्टूडेंट्स। तो अब देखो यहां पे क्या हो रहा होता है। लेकिन जैसे वाटर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, वाटर का एग्जांपल लेके समझते हैं। देखें स्टूडेंट्स आप, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है स्टूडेंट्स, हमें पता ही है, कोई डाउट की बात नहीं है, और रूम टेम्परेचर पर वो गैस फॉर्म में भी पाई जाती है स्टूडेंट्स, ओके। वैसे स्टूडेंट्स एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसका नाम है हाइड्रोजन। यू मस्ट रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्टूडेंट्स। और बहुत अच्छी बात यह भी है कि ऑक्सीजन की तरह यह भी रूम टेम्परेचर पे गैस फॉर्म में ही पाया जाता है। अब स्टूडेंट्स अगर एक बॉक्स में हमारे पास हाइड्रोजन है तो उसके बहुत सारे एटम्स होंगे, और वो सारे एटम्स कैसे होंगे स्टूडेंट्स, आइडेंटिकल। वैसे एक बॉक्स में अगर हमारे पास ऑक्सीजन है तो उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, और वो भी एटम्स कैसे होंगे, आइडेंटिकल। हाँ, ऑक्सीजन के एटम्स अलग टाइप के होंगे और हाइड्रोजन के अलग टाइप। नाउ कमिंग टू द मेन थिंग, दैट इज वाटर। तो सपोज करो स्टूडेंट्स ये एक बीकर है जिसमें हमारे पास वाटर है, और वाटर को स्टूडेंट्स हम क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड। अब कंपाउंड हो या एलिमेंट, बना तो होगा ये बहुत सारे एटम से ही, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स क्या होता है, वाटर के अंदर कुछ एटम्स जो हैं वो ऑक्सीजन के होते हैं और कुछ हाइड्रोजन के होते हैं। देखो मैं बार बार क्या बोल रहा था कि कंपाउंड के अंदर सारे एटम्स एक जैसे नहीं होते हैं, तो नहीं है ना, क्योंकि कुछ है ऑक्सीजन के और कुछ है हाइड्रोजन के, तो दो टाइप के एटम्स हो गए ना। तो ऐसा जो सब्सटेंस होता है दैट इज कंपाउंड, ऐसा जो सब्सटेंस है दैट इज कंपाउंड। देखो स्टूडेंट्स और डिटेल में भी हम इसको देखते हैं। अगर वाटर को बहुत डीपली एनालाइज किया जाए तो उसके अंदर हमें कुछ ऐसे ग्रुप्स मिलते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या ग्रुप है स्टूडेंट्स ये, अब देखो ये 3 एटम्स का एक ग्रुप है, जिसमें 2 एटम्स आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के हैं, एक एटम जो है वो ऑक्सीजन का है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स मिलते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स। कोई भी एक ऐसा ग्रुप ले लें तो उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, ठीक है स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूल जो होता है स्टूडेंट्स वो ग्रुप ऑफ एटम्स है, बोल सकते हैं मॉलिक्यूल इज ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स। और यहां पर पर्टिकुलरली देखा जाए तो ये ग्रुप है 2 हाइड्रोजन एटम का और 1 ऑक्सीजन एटम का, ठीक है। तो यहां पर कुछ चीजें लिख लेते हैं हम। कंपाउंड इज मेड अप ऑफ एटम्स फ्रॉम 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। समझ में आई बात। इन कंपाउंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स फॉर्म अ ग्रुप कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। वो भी समझ में आई बात।
there are many molecules in a compound. अब आगे देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर ये जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली ज्वाइंट होते हैं, मतलब सॉर्ट ऑफ एक दूसरे से बिल्कुल फ्यूज टाइप होते हैं, बहुत क्लोजली ज्वाइंट होते हैं, मतलब इनको अलग करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, मतलब इस मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से अलग करना पॉसिबल है, आसानी से पॉसिबल है, लेकिन इस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उनको अलग अलग करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो स्टूडेंट्स ये भी हम लिख सकते हैं, एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आर क्लोजली बाउंड, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट देम। अब स्टूडेंट्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप देखे हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो वाटर है, ये जो कंपाउंड है वाटर, वो एक्चुअली ऑक्सीजन एलिमेंट और हाइड्रोजन एलिमेंट से बना है, सही बात है। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो वाटर है उसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों एलिमेंट से बहुत अलग होती है। आप इस पॉइंट पे ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, सोचने में ऐसा लगता है कि यार ये जो चीज है वाटर, वो अगर इससे और इससे बनी है तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज जो है वो वाटर में आनी चाहिए स्टूडेंट्स, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसकी अपनी ही अलग कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप देखो ना, ये गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है वाटर कंपाउंड जो कि लिक्विड है। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो कंपाउंड है वो भले बना हुआ है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी अलग है, ये लिक्विड है, ये दोनों गैसेस थी। ये जो वाटर है उसको हम ड्रिंक करते हैं, हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है वो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सच, उसको हम सांस लेते हो या पीते हो ऐसा तो कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। और हमें वाटर चाहिए तो वाटर ही चाहिए पीने के लिए, ऐसा नहीं कर सकते कि ऑक्सीजन सांस ले लिया, ऑक्सीजन को सांस से अंदर ले लिया, हाइड्रोजन को भी किसी तरह से बॉडी के अंदर ले लिया और हम बोल रहे हैं कि यार वाटर जो है वो तो इन दोनों चीजों से बना हुआ था, हमने ये दोनों चीजें ले ली तो काम हो गया हमारा। नहीं, हमें तो वाटर चाहिए तो वाटर ही चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स वाटर में कंपेयर टू दीज टू थिंग्स, बट यहां पे मैं जो चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि जब एक कंपाउंड दो या ज्यादा एलिमेंट से बनता है तो उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एलिमेंट से बहुत अलग होती हैं। इस पॉइंट में हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, थोड़ी फील कम आया अभी, बट अभी धीरे धीरे आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें स्टूडेंट्स। अभी तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लिख लेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अब तो स्टूडेंट्स और कुछ कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हम देखते हैं, उनको और डीपली एनालाइज करते हैं जिससे ये सारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम सुगर। सुगर भी एक कंपाउंड है तो उसके लिए भी वैसी ही बातें ट्रू होंगी स्टूडेंट जो वाटर के लिए थी। ठीक है, तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, सपोज करो कि हमारे पास ये बीकर में सुगर है, तो हर चीजों की एटम्स की बनी होती है, तो सुगर के अंदर भी बहुत सारे एटम्स होंगे, लेकिन क्योंकि ये कंपाउंड है तो स्टूडेंट्स सारे एटम्स एक जैसे नहीं होंगे। ठीक है, बेसिकली ये जो सुगर है क्योंकि ये कंपाउंड है तो बहुत सारे एलिमेंट्स से बना होगा, तो उन एलिमेंट्स के एटम्स इसके अंदर होंगे। देखो हमने यही तो देखा था, कंपाउंड इज मेड अप ऑफ एटम्स फ्रॉम टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। कंपाउंड इज मेड अप ऑफ एटम्स फ्रॉम टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा स्टूडेंट्स कौन से वो एलिमेंट्स हैं जिससे ये सुगर कंपाउंड बना है। तो स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा तो बहुत शॉक फील करोगे। एक है ऑक्सीजन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा तो बहुत ही शॉकिंग है स्टूडेंट्स कार्बन। कार्बन याद है आपको क्या होता है? मैंने आपको बताया था ये जो पेंसिल की लीड होती है दैट इज एक्चुअली कार्बन। तो स्टूडेंट्स सुगर के अंदर जो एटम्स होते हैं उनमें से कुछ एटम्स ऑक्सीजन एलिमेंट के होते हैं, कुछ एटम्स हाइड्रोजन एलिमेंट के होते हैं और कुछ एटम्स कार्बन एलिमेंट के होते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स इनफैक्ट आपको बहुत सरप्राइजिंग लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये सुगर जो है वो कार्बन से बना हुआ है, ये कार्बन तो ब्लैक होता है, ये सुगर व्हाइट कैसे है? तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था ना, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द
कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। एक कंपाउंड जो होता है उसकी प्रॉपर्टी उसको बनाने वाले एलिमेंट से बिल्कुल अलग होती है स्टूडेंट्स। सोच के बड़ा अजीब सा लगता है लेकिन ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स। अगर आप किसी कॉमन आदमी को बोलोगे ना ये कार्बन, इस कार्बन से ही ये शुगर बना है, तो बोलेगा क्या पागल हो गए हो, ये कार्बन तो ब्लैक है, उसे ये व्हाइट शुगर कैसे बन सकता है। बट ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा मैं भी एक्सप्लेन भी करूंगा 1-2 मिनट बाद। ठीक, अब देखो स्टूडेंट्स, देखो हमने देखा था कि इन कंपाउंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स फॉर्म अ ग्रुप कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। यहां पर भी स्टूडेंट्स वैसा ही होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि सपोज करो ये कुछ कार्बन के एटम्स हैं, कितने उस पे नहीं जाना है आपको, वो हम नहीं देख रहे हैं। यहां पे कार्बन के कुछ एटम्स हैं, फिर हाइड्रोजन के कुछ एटम्स हैं, फिर ऑक्सीजन के कुछ एटम्स हैं स्टूडेंट्स। और ये एटम्स एक ग्रुप बना रहे हैं स्टूडेंट्स। उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल। इस ग्रुप में जो एटम्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे से बाउंड होते हैं। और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इस तरीके से मैंने तो यहां 4 ही मॉलिक्यूल्स बनाए हैं क्योंकि स्पेस कम है, बट अनगिनत मॉलिक्यूल्स होते हैं, अनगिनत मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, कुछ वैसा सिचुएशन है जैसे कि वाटर में था, आप देख सकते हो। देयर आर मेनी मॉलिक्यूल्स इन अ कंपाउंड, एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आर क्लोजली बाउंड। ठीक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट देम। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कई बार सोचते होंगे कि जब ये कंपाउंड इन एलिमेंट से बना हुआ है तो इसकी प्रॉपर्टी इतनी अलग कैसे हो जाती है। तो देखो क्या होता है स्टूडेंट्स कि इसमें जो कार्बन के एटम्स हैं वो जब अलग होते हैं, अगर वो कार्बन के एटम्स अलग है, जैसे यहां पे सिर्फ कार्बन के एटम्स हैं, तो वो एक अलग टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं। जब हाइड्रोजन के एटम्स अलग होते हैं तो वो अलग टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ऑक्सीजन के एटम्स अलग होते हैं तो वो अलग टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं। लेकिन जब वो एटम्स ज्वाइन होके, स्ट्रांगली बाउंड होके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। इस मॉलिक्यूल की एक अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, विच में बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन। आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स। तो इसलिए ये जो शुगर है उसकी प्रॉपर्टी इन सबसे इतनी अलग होती है। So let's write this down. When atoms of different elements form a molecule, they exhibit completely different properties compared to when they exist in elements. ठीक है, मतलब कार्बन के वही एटम्स जब यहां एलिमेंट में होते हैं तो वो बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं, लेकिन जब वो दूसरे एटम्स के साथ मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं तो बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं स्टूडेंट्स। वैसे स्टूडेंट्स हम अनलिमिटेड एग्जांपल्स ले सकते हैं क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, दे आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंपाउंड्स। जैसे अगर हम सॉल्ट की बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, तो सॉल्ट इज डेफिनेटली अ कंपाउंड। अब आप यहां पे देखो ये एक एलिमेंट है स्टूडेंट जिसका नाम है सोडियम। सोडियम नाम का ये एक एलिमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो कैसा दिखता है, सॉलिड होता है। ठीक है, इस तरह दिखता है। ये एक एलिमेंट है स्टूडेंट्स क्लोरीन। ठीक है, ये भी एक एलिमेंट है और ये गैस है स्टूडेंट्स, येलोइश रंग की थोड़ी सी गैस होती है। आप ठीक है, तो ये दोनों एलिमेंट है स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि सोडियम के अंदर सारे एटम्स एक ही तरीके के होंगे, क्लोरीन एलिमेंट है, इसका मतलब क्लोरीन के अंदर सारे एटम्स जो हैं वो एक ही तरह के होंगे स्टूडेंट। ठीक है, सॉल्ट कंपाउंड है, इसका मतलब इसके अंदर डिफरेंट तरह के एटम्स हो सकते हैं। तो इसके अंदर सोडियम के एटम्स भी होते हैं और क्लोरीन के एटम्स भी होते हैं। बेसिकली सॉल्ट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट, हर मॉलिक्यूल में एक सोडियम का एटम होता है और एक क्लोरीन का एटम होता है। ठीक है, दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट, और ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सॉल्ट की कहानी भी वैसी है जैसे कि बाकी कंपाउंड्स की। और आप ये भी नोट कर सकते हो कि सॉल्ट की जो प्रॉपर्टी है वो सोडियम और क्लोरीन से कितनी अलग है। मतलब अगर आपको केमिस्ट्री नहीं आती हो तो ये सोचना बिल्कुल ही बेवकूफी लग सकती है कि सॉल्ट जो है वो इन दोनों एलिमेंट से बना है, लेकिन ऐसा होता है स्टूडेंट्स। क्यों होता है मैंने आपको बताया कि यहां के जो एटम्स हैं
उनकी अपनी कुछ प्रॉपर्टी है, यहां पर जो एटम्स है उनकी कुछ अपनी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये दोनों एटम्स जब फ्यूज होके ये मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो सकती है स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे एक और इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल मैं आपको दूं, ये है स्टूडेंट्स एक कंपाउंड दैट इज कॉल्ड कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट ये एक कंपाउंड है स्टूडेंट्स। इस कंपाउंड के बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना हो, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में रोज यूज आने वाला ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है, ये केमिस्ट्री लैब वगैरह में आपको मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये कंपाउंड है और ये बहुत सारे एलिमेंट से बना होगा स्टूडेंट्स। ये वो एलिमेंट्स हैं, एक तो है ऑक्सीजन, ये तो आप समझ गए स्टूडेंट्स कॉपर, और ये एक एलिमेंट है स्टूडेंट जिसका नाम होता है सल्फर, सल्फर, ठीक है। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तो इसमें सारे एटम्स एक तरीके के होते हैं, इसमें सारे एटम्स एक तरीके के होते हैं, इसमें सारे एटम्स एक तरीके के होते हैं। कॉपर सल्फेट में कुछ एटम्स सल्फर के भी होते हैं, कुछ एटम्स कॉपर के भी होते हैं, और कुछ एटम्स ऑक्सीजन के भी होते हैं। और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कॉपर सल्फेट कितना अलग दिख रहा है कंपेयर टू ऑल दीज थ्री थिंग्स। सल्फर जो है वो येलो है, ये येलो दिख रहा है तो ब्लू है। कॉपर जो है वो बिल्कुल ही अलग है, उसका अलग रेडिश ब्राउनिश कलर है, इसका कलर बिल्कुल अलग है। ऑक्सीजन तो गैस होती है, कलरलेस गैस, बट ये बिल्कुल ही अलग है। तो वंस अगेन वही चीज हो रही है स्टूडेंट्स कि जो कंपाउंड है वो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बिल्कुल अलग होता है प्रॉपर्टी में। अब देखो स्टूडेंट्स, तो हमने ये चीज यहां पे देखी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कंपाउंड होता है वो बहुत सारे एलिमेंट्स से बना होता है, 2 और मोर एलिमेंट्स से बना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो ये जो सिचुएशन है वो इंग्लिश लैंग्वेज से आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है उसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जेड मतलब जेड तक उसमें बहुत सारे लेटर्स होते हैं, ठीक है, 26 लेटर्स होते हैं, ठीक। फिर स्टूडेंट्स इन लेटर्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स एंट, ठीक है, तो 3 लेटर हमने कोई लिए उनको कंबाइन किया, एंट बना, क्लास, ठीक है। तो इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स बनाए जा सकते हैं बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 26 लेटर्स। यहां पर केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसी सिचुएशन है स्टूडेंट्स, आप समझ ही रहे होंगे। जिस तरीके से यहां पर इंग्लिश में लेटर्स होते हैं वैसे हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स? 115 एलिमेंट्स। एग्जांपल्स भी अब तो आपको एकदम रट गए होंगे स्टूडेंट्स, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, सोडियम एंड सो ऑन। ऐसे 115 एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स। और इनमें से डिफरेंट एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं, 2 या 3 एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है स्टूडेंट्स, कंपाउंड बनता है, कंपाउंड बनता है। वैसे ही यहां पे कंपाउंड बन रहा है जैसे कि यहां पे ये वर्ड्स बन रहे थे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। यहां पे एक और चीज को दोबारा हम एम्फेसाइज कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि एक एलिमेंट जो होता है उसकी पहचान उसके एटम से होती है, ठीक है। उसकी पहचान जो है उसके एटम से होती है। तो एलिमेंट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स एटम्स, ठीक है। उसकी पहचान उसके एटम से होती है क्योंकि दूसरा जो एलिमेंट होगा उसके एटम से अलग होंगे, ठीक है। और कोई कंपाउंड भी है तो उसमें इस एलिमेंट के एटम हो सकते हैं लेकिन दूसरे के भी होंगे। तो किसी एक एलिमेंट की जो पहचान है वो उसके एटम से होती है, लेकिन जो कंपाउंड होता है स्टूडेंट्स उसकी पहचान जो है वो उसके मॉलिक्यूल से होती है। इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स मॉलिक्यूल, ठीक है। क्योंकि उसमें जो एटम्स हैं वो तो दूसरे एलिमेंट्स में है भी हैं, इनफैक्ट दूसरे कंपाउंड्स में भी हो सकते हैं। जैसे आपने देखा कि ऑक्सीजन जो है उसके एटम्स तो कई सारे कंपाउंड्स में थे जिसकी बात हमने की। तो कंपाउंड की पहचान उसके एटम से नहीं होती है, उसके मॉलिक्यूल से होती है। किसी दूसरे कंपाउंड के पास वैसा मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, एग्जैक्टली सेम मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, ठीक है ना। जैसे कि हम एलिमेंट के लिए लिख सकते हैं कि नो 2 एलिमेंट्स कैन हैव सेम एटम्स, ठीक है। वैसे हम लिख सकते हैं कि no 2 compounds can have same molecules,